नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि सेहत की कीमत को वही लोग समझ पाते हैं जो कभी जीवन में अपने गंभीर रूप से बीमार पड़े होते हैं। लेकिन क्या स्वस्थ रहना इतना मुश्किल है? मुझे लगता है कि अगर हम अपने जीवन में छोटे छोटे टिप्स को अपना लें तो हम जीवन में कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो आज का वीडियो है इसी टॉपिक पर और आज मैं आपको बताने वाली हूं बहुत छोटे छोटे ऐसे काम के टिप्स जो कि आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए एंड मेरी गारंटी है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर किसी कारणवश आप बीमार पड़ भी जाते हैं तो आपकी बॉडी में खुद इतनी स्ट्रांग रहेगी कि वो उस बीमारी को झट से दूर कर सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, वीडियो के ऑनसेट पर मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरीके के इंफॉर्मेशनल कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे जनहित में शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। सबसे पहला पॉइंट है कि हम आटे को कभी भी छान कर इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आटे में मौजूद होता है चोकर यानी भूसी, जो कि हमारे बॉडी के फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। ये फाइबर जरूरी होता है कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करने के लिए, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए। कोशिश करें कि आप आटे की भूसी को या तो साफ करके अच्छी तरीके से उसको क्लीन करके फिर आप अपने आटे में इंक्लूड कर लें और इस तरह से बनी हुई रोटियां ही खाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नमक। नमक के अंदर पाया जाता है सोडियम। अगर आप ज्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में सोडियम लेवल्स बढ़ते हैं और जब सोडियम लेवल्स बढ़ते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और बॉडी में वाटर रिटेंशन की समस्या होती है। आपकी बॉडी में सुस्ती आती है, थुलथुलापन बढ़ता है और साथ ही साथ सूजन आने की समस्या भी हो जाती है। अगर आप सैलेड या अन्य चीजों पर ऊपर से नमक डालने की आदत रखते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप सेंधा नमक या काले नमक का इस्तेमाल करें, क्योंकि कंपैरेटिवली इसमें लेस सोडियम होता है और ये हमको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। हालांकि इन सभी नमक के साथ रूल यही है कि जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी को बेनिफिट होगा। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे आती है रिफाइंड चीजें। रिफाइंड चीजों में 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहला आता है हमारी रिफाइंड चीनी यानी सफेद चीनी। ये जो चीनी होती है ये केमिकली प्रोसेस्ड होती है, बहुत सारे केमिकल्स की वजह से इसका कलर सफेद होता है और इसीलिए ये हमारी बॉडी को काफी नुकसान भी पहुंचाती है। ओबेसिटी का कारण बनती है, हमारे शरीर में सूजन की समस्या यानी इन्फ्लेमेशन होता है इसकी वजह से और इसके साथ ही साथ हमारे वेट को भी बढ़ाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि चीनी या तो ना इस्तेमाल करें और अगर आपको चीनी इस्तेमाल करनी भी है तो आप बहुत कम मात्रा में करें। इसके बावजूद अगर आपको मीठा खाने की बहुत इच्छा है तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर शहद का इस्तेमाल सीमित मात्रा में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आते हैं रिफाइंड ऑयल्स। दोस्तों, रिफाइंड तेल हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस को भी बढ़ाते हैं। इसका जो चिपचिपापन है ये हमारी जाके नसों में जम जाता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की समस्या होती है और आर्थराइटिस जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। ये केमिकली प्रोसेस्ड होता है और इसीलिए हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आप कोशिश करें कि आप सरसों तेल का प्रयोग करें और वो सरसों का तेल जो आप अपने लोकल दुकानदार से अगर प्योर फॉर्म में मिल जाए तो ये आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। याद रखिए दोस्तों, इसमें भी यही रूल अप्लाई होता है कि आप तेल का सेवन ज्यादा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्योर फॉर्म में मस्टर्ड ऑयल मिल जाता है तो आप इसका फिर ज्यादा सेवन करना शुरू कर दें। हमेशा आप इसको लिमिट में इस्तेमाल करें जिससे कि रॉ यानी प्योर फॉर्म में होने की वजह से ये आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिफाइंड की ही कैटेगरी में आता है रिफाइंड आटा यानी कि मैदा।
मैदे के अंदर फाइबर ना के बराबर होता है, भूसी ना के बराबर होती है, और इसीलिए ये शुगर का कारण बनता है, डायबिटीज को बढ़ाता है, हमारे बॉडी के वेट को बढ़ाता है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन को भी क्रिएट करता है। तो इन सारी रिफाइंड चीजों से दूर रहने का प्रयास करें और इनके जो हेल्दी विकल्प हैं उनको आप अपनाएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है माइक्रोवेव। दोस्तों, माइक्रोवेव हमारे मॉडर्न युग का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मुझे लगता है कि हमारे भोजन के लिए काफी नुकसानदेह है। जब आप माइक्रोवेव में खाना बार बार गर्म करते हैं, बासी खाने को गर्म कर देते हैं, तो उससे उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो 0 तक पहुंच जाती है। भोजन के जितने पौष्टिक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपको न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ वैल्यू से कुछ भी न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता, सिवाय इसके कि आपका पेट भर जाता है। तो कोशिश करें कि आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, और खास तौर से इसको बार बार खाने को गर्म करने के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट हमारा आता है कि आप भोजन में सैलेड का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, सलाद हमको हेल्दी रखने के लिए एक बहुत ही हेल्दी चीज है जिसे हम सबको रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें कि आप दोपहर के लंच यानी लंच से पहले 1 घंटे पहले आप 1 प्लेट सैलेड ले लें, या फिर अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो खाने के साथ ही आप 1 प्लेट सैलेड जरूर लें। इससे आप एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करने से बचते हैं। साथ ही साथ आपको एम्पल अमाउंट ऑफ फाइबर मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छे अच्छे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि आपके भोजन की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देते हैं, आपके भोजन को डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं और फिर आपके पेट साफ होने में भी मदद करते हैं। इसी से याद आया कि हमें अपने भोजन में कलरफुल ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, आपका भोजन जितना ही कलरफुल होता है उतने ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आम है, पपीता है, देन आप ऑरेंज के लिए आप संतरे का, गाजर का इस्तेमाल करते हैं, लाल रंग के लिए टमाटर का, बैंगनी रंग के लिए जामुन या फिर आप ब्रिंजल यानी कि बैगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये विभिन्न जो कलर्स की जो चीजें होती हैं ये आपके भोजन के एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ाती हैं। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, यानी कि ये आपको गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर तक से भी बचाव करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट ये है कि आप हमेशा कोशिश करें कि आप सब्जियों के या फलों के छिलके को ना उतारें जहां तक संभव हो। ऐसा मैं हर फल फ्रूट के लिए और हर सब्जी के लिए तो नहीं कह रही हूं, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो वहां इसे बिना पील किए, बिना छिलका उतारे ही इस्तेमाल करें। आप उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए या फिर स्क्रैप कर लीजिए, उसको हल्का सा खुरच लीजिए, उतना ही सफिशिएंट होता है। इससे आपको उसका जो फाइबर है, उसका जो पील में जो मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और प्लस आपको फाइबर एक्स्ट्रा अमाउंट में मिलता है, जिससे कि आपके आंतें क्लीन हो जाती हैं और आपके बॉडी में जमा हुआ जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है वो निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम भोजन को अच्छी तरीके से चबाकर खाएं और बैठ कर खाएं। पुराने जमाने में और यहाँ तक कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो जमीन पर बैठकर पालथी मारकर खाना खाते थे। इस तरीके से करने से उनकी जो पाचन क्रिया थी वो और मजबूत रहती थी, खाना अच्छे से पचता था और उन्हें पाचन संबंधी दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन आजकल दिखावे के चक्कर में या फिर जल्दीबाजी के चक्कर में हम ऐसा करना भूल चुके हैं। ना तो हम आराम से बैठकर खाते हैं और ना ही हम अच्छी तरीके से चबाकर खाते हैं। इन दोनों हैबिट्स को अगर सुधारा जाए तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो सकता है, क्योंकि आजकल जो डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है, चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो, इसके अलावा आईबीएस है, सीलिएक डिजीज है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट संबंधी हजारों बीमारियां हैं। मेरे पास ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं जो दिन पर दिन मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ नई नई समस्याएं उनके साथ आती रहती हैं। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको अपनाकर हम अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है फ्रिज। फ्रिज के अंदर जो रखी हुई ठंडी चीजें हैं, ठंडा पानी है, ये आपको आर्थराइटिस की समस्या की तरफ धकेल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी आर्थराइटिस की समस्या ना हो, सांस संबंधी प्रॉब्लम ना हो, एस्थमा ना हो, तो आप फ्रिज में रखी हुई बेहद ठंडी चीजों से बचें। खासतौर से जिन्हें ये प्रॉब्लम है उन्हें तो खास तौर से बचना चाहिए फ्रिज की ठंडी चीजों से।
कोशिश करें कि अगर आपको ठंडा चीज खाना ही है या पीना ही है पानी, तो आप घड़े के पानी का इस्तेमाल करें। ये हमारे बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है और हमारी जो प्यास है उसको भी बुझा देता है। आजकल के बच्चों में और युवाओं में एक ट्रेंड है पैकेज्ड फूड खाने का, जैसे कि पास्ता, बिस्किट, चिप्स, नमकीन। ये सारी चीजें हमारे भोजन को, न्यूट्रिटिव वैल्यू को तो गिरा रही हैं, साथ ही साथ हमें कई सारी ट्राइग्लिसराइड जैसी समस्याओं की तरफ भी धकेल रही हैं। बच्चे बचपन से ही मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी यही सब कारण है। ऐसा नहीं है कि ये सब बीमारियां अचानक से आई हैं, ये सब बीमारियां इन बदलती हुई हैबिट्स की वजह से है। इसलिए कोशिश करिए कि पैकेज्ड फूड्स का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। तो ये थे कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिनको अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक बड़ा बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे परिवर्तन करने ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि अगर आप डेली इन हैबिट्स को अपनाते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छी हेल्थ की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और आपकी लाइफ में एक नया परिवर्तन आएगा। जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आए। फिर मिलूंगी आपसे ही ऐसे ही कुछ काम की जानकारी लेकर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।